हमने आमतौर पर भारतीय घरों में देखा है कि नवीनीकरण के दौरान हमें अक्सर ऐसी चीज़ें मिल जाती हैं जिनके बारे में हम भूल चुके होते हैं और हम बहुत आश्चर्यचकित हो जाते हैं। पुनर्निर्माण के दौरान भी इमारतों को तोड़ते समय हमें अक्सर पुरानी वस्तुएं मिल जाती हैं और उन्हें देखकर हमें रोमांच महसूस होता है। मैं आपको एक चौंकाने वाली कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसमें पुनर्निर्माण के दौरान कुछ अजीबोगरीब चीज़ें मिली। देखते रहिए। 30 जनवरी और 31 जनवरी 2026 को दो मंजिला चौल को गिराने का काम शुरू हो गया था। 1 फरवरी 2026 को मुंबई के वसई में एक पुरानी दो मंजिला चौल थी। उसमें 10 कमरे हैं और उस पर मुख्य रूप से वसई रेलवे स्टेशन के पास काम करने वाले फेरी वाले रहते थे। ये 30 साल पुरानी दो मंजिला चौल है। 1 फरवरी को जीर्णोद्धार के दौरान सूखी मानव हड्डियों के टुकड़े मिले। ये कहाँ से आए? मजदूरों ने छत पर लगे पानी के टैंक को तोड़ा और उसके अंदर हड्डियां मिली। ये बहुत ही भयावह था। वसई के मानिकपुर पुलिस को तुरंत सूचना दी गई और वे घटनास्थल पर पहुंच गए। जांच करने पर पुलिस को वहां कमीज, पतलून और चाकू मिले। ये संदिग्ध था। हड्डियां बेहद नाजुक थी और छूने पर चूर चूर हो रही थी और लगभग 150 हड्डियां मिली। इसमें एक खोपड़ी और कई उंगलियों की हड्डियां शामिल थी। कुल मिलाकर 150 हड्डियां। चौंका देने वाला। पुलिस को संदेह है कि वे अवशेष 35 से 40 वर्ष की आयु के किसी व्यक्ति के हैं, लेकिन लिंग अभी भी अज्ञात है। कपड़ों पर कहीं दिनेश नाम लिखा हुआ था। यह स्पष्ट नहीं है कि वे कपड़े दिनेश नामक व्यक्ति के थे या नहीं। हालांकि लोगों का दावा है कि ये कंपनी की यूनिफॉर्म हो सकती है या फिर यह किसी दर्जी का लेबल हो सकता है। जांच अब भी जारी है। पुलिस ने स्वीकार किया कि केवल इसी आधार पर व्यक्ति की पहचान करना मुश्किल होगा। हालांकि पुलिस अभी भी टैग के आधार पर जांच करने की कोशिश कर रही है। सभी हड्डियों को आगे की जांच के लिए मुंबई के कलीना स्थित फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला निदेशालय भेजा गया है। घटना में लिंग और वास्तविक घटनाक्रम का पता लगाने के लिए विस्तृत रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है। मानिकपुर पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर दुर्गा चौधरी इस खोज से स्तब्ध रह गए और उसने ये पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी कि दो मंजिला चौल का मालिक कौन है। 46 वर्षीय सुरेश अल्मेडा ने कहा कि चौल उनकी चाची की थी और उन्होंने बताया कि किराया नियमित रूप से प्राप्त होता था और पिछले 2 वर्षों से छत का गेट बंद था और पानी की टंकी का कभी इस्तेमाल नहीं किया गया था। उस छत पर कभी कोई नहीं जाता था और उसे तोड़फोड़ शुरू होने तक किसी बात की जानकारी नहीं थी। पुलिस असमंजस में थी और उसने अपनी जांच जारी रखी। पानी का दबाव कम होने के कारण उस ऊंचाई तक पानी पंप करना असंभव था, इसलिए वो टंकी कई वर्षों तक ऐसे ही पड़ी रही। पुलिस ने वसई और आसपास के इलाकों में लापता व्यक्तियों के पुराने और अनसुलझे मामलों की जांच करना शुरू कर दिया है। पुलिस इसके पीछे 3 संभावित कारणों पर विचार कर रही है। मानसिक तनाव या नशे की स्थिति में आत्महत्या,
घर के अंदर हत्या होने की संभावना है, जिसके बाद शव को टंकी में फेंक दिया गया। या हो सकता है कि हत्या कहीं और की हुई होगी और शव को टैंक में फेंक दिया होगा। इसका सटीक कारण अभी तक अज्ञात है और पुलिस गहन जांच चल रही है। क्या आपको पता है कि पिछले साल इसी चौल के एक कमरे में गैस लीक होने से 3 फेरी वालों की मौत हो गई थी। पुलिस ने कहा कि वे इस बात की जांच कर रहे हैं कि क्या दोनों घटनाएं आपस में जुड़ी हुई हैं। बेहद चौंकाने वाली बात है।